नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अध्याय 1 संस्कृत 10वां क्लास का यह फर्स्ट चैप्टर है। आप हो सके तो नोटबुक और पेन के साथ बैठें। आप इसी लेक्चर के बाद किसी भी प्रकार के कंटेंट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रस्ट के साथ इस पूरे वीडियो को आप कंप्लीट करें। उसके बाद आप किसी भी प्रकार के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आप बनाते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है मंगलम। आप जिसे देख पा रहे होंगे, मंगलम उन गानों या गीतों को कहा गया जो कि किसी भी पर्व या त्यौहार या किसी भी घर के उत्सव में गाए जाते होंगे। जैसे आप शादी में देखते होंगे, शादी में 5 दिन पहले से गीत चालू होता है, तो उन्हीं गीतों को मंगलम कहा गया। तो इस चैप्टर का नाम है मंगलम। इस पाठ में जो है जितने भी श्लोक लिए गए हैं, 5 श्लोक लिए गए हैं आपके इस पाठ में, जो कि उपनिषद से लिए गए हैं। अब थोड़ा सा हम जानेंगे उपनिषद क्या है। ऐसे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप मतलब नजदीक, अनिषद गुरु के समीप बैठना, मतलब नजदीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उपनिषद का। यह जो उपनिषद है भारत में यह कब रचे गए, थोड़ा सा इसका टाइमलाइन जानते हैं। आज से लगभग 3500 वर्ष पहले से लेकर 2500 वर्ष पहले तक भारत में एक सभ्यता विकसित हुई जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। उसका नाम था वैदिक सभ्यता। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, जानकारी होने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा। तो यह जो वैदिक सभ्यता भारत में विकसित हुई, उसमें जो है यह समय काल में विकसित हुई। 3500 से लेकर के 2500 वर्षों के बीच यह सभ्यता विकसित हुई। उस समय भारत में वेद और उपनिषद का निर्माण हुआ। वेद का नाम सुनेंगे, यह वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपने इसे सुना ही होगा। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी हम नए टॉपिक्स ला रहे हैं और ज़रूरत से ज़रूरत आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। और वेद 4 होते हैं। उसके बाद वेदों का जो अंतिम भाग है, यानी वेदों का रचना हुआ, उसके बाद उपनिषद की रचना हुई। उपनिषद की लगभग संख्या बतलाई गई है 108। इसमें से कुछ ही महत्वपूर्ण है। तो 108 उपनिषद की रचना हुई। इस उपनिषद में मुख्य रूप से, अब कहते हैं कोई भी बुक की रचना हो, जैसे बाय द वे हम आपको बताएं तो गांधी जी का एक बुक मान लेते हैं, उन्हीं का ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो हम ये जानना चाहेंगे ना कि उस बुक में क्या है। तो उस बुक में उनके जीवनी से संबंधित बातें हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। उस प्रकार उपनिषद में क्या है आप जानना चाहते हैं तो उपनिषद में दर्शन से रिलेटेड बातें हैं। और फिर आपके समक्ष एक नया वर्ड आया, दर्शन। तो दर्शन समझिए, आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप भी ये दर्शन, हर व्यक्ति यहाँ पे एक फिलोसफर है, दर्शन शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि उसके दिमाग में उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। जैसे आप सोचते होंगे मृत्यु के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, आत्मा होता है कि नहीं। तो इन सभी गंभीर बातों पे जो डिस्कशन होता है उसे ही दर्शन कहते हैं। दर्शन का अगर शाब्दिक अर्थ बताएं हम आपको, तो दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना, बहुत करीबी से देखना। और वह देखना किसी जगह को देखना नहीं होता है। कहते हैं ना, गंभीर लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं। तो उस प्रकार का कुछ ऊंची बातें होती हैं। हालांकि आप 10th क्लास में सिंपल समझिए कि उपनिषद जो है दर्शन से संबंधित बातें, इसमें आत्मा, परमात्मा, सत्य, असत्य, इन सभी गंभीर बातों पे चर्चा हुई है। तो यह इनकी संख्या 108 है और वेद की संख्या 4 है। इनमें से ऐसे 4 उपनिषद हैं जिनमें से 5 श्लोक लिए गए हैं। अब 4 उपनिषद है और 5 श्लोक लिए गए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 5 श्लोक यदि आपके चैप्टर में है तो एक ऐसा उपनिषद है जिससे कि 2 श्लोक लिए गए। हाँ, वह है मुंडकोपनिषद। आपके चैप्टर का जो फर्स्ट मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो मंत्र है वह कंठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा और चौथा जो यह मंत्र है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और 5वां जो लास्ट है वह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आप इसे याद कैसे करेंगे तो ईश्वर से याद कर लीजिए। ईशावास्य उपनिषद, सबसे पहले हम भगवान के बारे में सोचते हैं। ईशावास्य उपनिषद तो शब्द कहाँ से निकलता है, हमारे कंठ से इनके बारे में निकलता है। तो यह कंठोपनिषद, पहला ईश्वर ईशावास्य उपनिषद, दूसरा कंठ कंठोपनिषद।
बाकी कंठ के ऊपर मुंडी होता है तो वह 2 मुंडी समझ जाइए, मुंडकोपनिषद 2। और उसके बाद जो है लास्ट उपनिषद है वह है श्वेताश्वर उपनिषद। इस प्रकार आप 4 उपनिषद से 5 गो श्लोक आपके इस चैप्टर में लिए गए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन जानते हैं इससे रिलेटेड। इस चैप्टर का सबसे ऊपर यह इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसे आप देख पा रहे होंगे। तो यह जो उपनिषद है इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। शायद यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ है, दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतेन प्रकटयन्ति, शायद यह वर्ड होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। अर्थात उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय का, वैदिक काल का यह अंतिम भाग है। वेदों की जिसमें रचना हो रही थी तो उसके बाद उपनिषद की रचना हुई। इस प्रकार यह उपनिषद जो है वैदिक दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है जो दर्शन से रिलेटेड बातें बतलाते हैं। दर्शन का मतलब हम आपको बतलाएं। उसके बाद इसमें पूरे उपनिषद में सर्वत्र परम पुरुष परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। इस पूरे उपनिषद जो है 108 उसमें परम पुरुष, जैसे हम सोचते हैं कभी भी फिजिकली आसानी से सोचे तो हम सोचते हैं कि आखिर क्रिएटर कौन है, रचयिता कौन है, किसने इस पूरे ब्रह्मांड, किसने पूरे विश्व को बनाया। तो उसी समय यह प्रश्न आता है तो उसे हमारे दर्शन शास्त्रियों ने उसे कहा परम पुरुष, यानी उसको बनाने वाला जो व्यक्ति है उसे परम पुरुष कहा, परमात्मा कहा। तो उसी परमात्मा और परम पुरुष के बारे में पूरे उपनिषद में चर्चा किया गया है। मुख्य रूप से यहाँ तक बात यही है। 3 परमात्मन जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, वही परमात्मा पूरे संपूर्ण जगत में व्याप्त है और उसी के द्वारा यह संपूर्ण जगत जो है अनुशासित है, संचलित है। यह समझे आप यहाँ तक। उसके बाद स एव सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम, इस प्रकार वह परमात्मा ही जो है वह परम लक्ष्य है। जैसे हम सोचते हैं कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो सारे दर्शन शास्त्रों ने मिलकर बताया कि जीवन का परम लक्ष्य जो है वह क्या है, परमात्मा है। परमात्मा को पाना ही, उस परम पुरुष को पाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। यह बात उपनिषद में बताया गया। अस्मिन् पाठे परमात्मा पर उपनिषदाम पद्यात्मक पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में जो है उसी परमात्मा के बारे में, उसी से रिलेटेड 5 मंत्रों को पद्य रूप में, यह बात को याद रखिएगा पद्य। तो गद्य और पद्य 2 चीजें होती है। गद्य का मतलब एक कहानी के तौर पे, सिंपल समझिए एग्जाम्पल के द्वारा। पद्य का मतलब कविता के जैसा। तो यह श्लोक ही 2-2 लाइन को आपको मिलेगा तो वह कविता यानी पद्य के रूप में है। यह क्वेश्चन आपके में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि इस मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 हैं। किस रूप में है, पद के रूप में है। लिए कहाँ गया से हैं, तो उपनिषद से लिए गए हैं। और वह अलग अलग उपनिषद का, थोड़ा सा इसमें हिंदी जानते हैं आप, हिंदी जान जाइए। जो पहले से व्याख्या इसमें किया गया कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दैवीय सिद्धांत प्रकट किए गए हैं, यानी इसमें दर्शन से रिलेटेड बात की गई है। पूरे उपनिषद में सर्वत्र मुख्यतः परमपिता परमेश्वर की महिमा गाई गई है। वही परमपिता परमेश्वर जिसे परमात्मा कहा जाता है, संपूर्ण संसार ईश्वर द्वारा अलौकिक एवं अनुशासित है। उसी परमपिता परमेश्वर द्वारा यह संपूर्ण संसार अनुशासित है, इसी बात को बतलाया गया है। उसके बाद सभी की तपस्या का उद्देश्य उसी को प्राप्त करना है। अभी बतलाया परम लक्ष्य जो है किसको प्राप्त करना है, तो परम लक्ष्य उस ईश्वर, उस परम पिता को ही प्राप्त करना है। इस पुस्तक में उपनिषद के 5वें मंत्र श्लोक में ईश्वर प्राप्ति का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, पूरे वाक्य में जो है उस पूरे उपनिषद में उस परम पिता परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है उसी से बातें रिलेटेड है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में और फर्स्ट श्लोक की ओर हम लोग चलते हैं, जहाँ से हम बहुत सारी बातें जानेंगे। तो यह जो है बच्चे आपका यह इस मंगलम पाठ का फर्स्ट श्लोक है, जिसका हम हिंदी अर्थ भी समझेंगे, उसका व्याख्या भी करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं है, बस आप इस बात को समझते हुए ईयरफोन लगा लीजिए, नोटबुक पेन के साथ बैठिए और साथ साथ जो भी नोट करने वाली बातें हैं नोट करिए। एक लेक्चर के बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने उसी तरह प्रयास किया है। तो यह फर्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ेंगे साथ में। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं
तत्तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखम तत्तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ हिरण्मयेन, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने जैसा, पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण, सोने जैसे पात्र से सत्यस्य अपहित मुखम, सत्य का जो मुख है वह ढका हुआ है। उसके बाद तत्तत्वम, तत् का मतलब तुम, उस त्वम, तत् का मतलब वह परम पिता, तुम, पूषण पावृणु, पूषण का मतलब विद्वान, सत्य धर्माय दृष्टि, उस आवरण को विद्वान क्या कर दे, विद्वान के लिए वह परम पिता जो है वह हटा दे। थोड़ा सा इसका हिंदी जान लेते हैं। हे प्रभु, इसका ही अर्थ है कि सत्य का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ है, सच्चे धर्मवान की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। इसमें प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि यह जो सत्य का मुख है वह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, सत्य धर्मवान की प्राप्ति के लिए, विद्वानों की प्राप्ति के लिए आप उस सोने जैसे पात्र के आवरण को हटा दें। हिरण्मयेन पात्रेण, यह बात को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछा जाता है कि सत्य का मुख किसे ढका हुआ है, तो सोने जैसे पात्र से या हिरण्मयेन पात्रेण। रियल लाइफ में वह सोने जैसा पात्र क्या है, तो माया है, मोह है, जिसमें फंसकर व्यक्ति सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे एक सिंबॉलिक चीज यूज किया गया है। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है प्रस्तुत श्लोक, यह जो हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से अपित मुखम तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, आपने जो इसे देखा, यह ईसावास्य उपनिषद से लिया गया है। हम बतलाए थे पूरे श्लोक जो है किसी न किसी उपनिषद से है, तो यह जो श्लोक है यह फर्स्ट श्लोक यह ईसावास्य उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा कि आपके मंगलम पाठ का फर्स्ट श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप हमेशा बच्चे याद रखेंगे कौन सा श्लोक, ईसावास्य, कौन सा उपनिषद, ईसावास्य उपनिषद से संकलित है, ये मंगलम पाठ से उद्धृत है। यह जो मंगलम पाठ से है, सत्य के बारे में इसमें कहा गया है कि संसारिक मोह माया, वही बात, संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह सत्य संसारिक चौका चौंध में इस तरह ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर व्यर्थ ही भटकता रहता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, अपने मन से उस भ्रम को दूर करे, ताकि आप परम पिता परमेश्वर, मतलब यह प्रार्थना की गई है कि मेरे मन से वह भ्रम दूर हो, यानी वह सोने जैसा आवरण जो मोह माया फंसा हुआ है, पूरे चकाचौंध में व्यक्ति फंसा हुआ है, उसके सामने से वह सोने जैसा पात्र मोह माया को हटाया जाए, ताकि जो विद्वान लोग हैं, जो सच्चे धर्म की प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहा है, वह उस सच्चे धर्म को प्राप्त कर पाए, सत्य को प्राप्त कर पाए। पूरा श्लोक आपने देखा। इस वीडियो के लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा, डायरेक्ट आप टेलीग्राम से जाके उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी आप ध्यान से सुने। तो आगे बढ़ते हैं हम बच्चे, आगे देखते हैं। यह है आपका सेकेंड श्लोक, श्लोक संख्या 2। यह श्लोक काफी महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर का हमारे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि लिया गया है कि इस उपनिषद से, मुंडकोपनिषद, मुंडको नहीं कंठोपनिषद से। इसमें शायद वर्णन मिले आपको, आगे देखते हैं। यह जो श्लोक एक बार पढ़ेंगे आप। अडोर अड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतुर पश्यति वित्सुको धातु प्रसदान मही मानमात्मन। अर्थात अडोर अड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतुर पश्यति वित्सुको धातु प्रसदान मही मानमात्मन। आपने संस्कृत समझा, अब इसका हिंदी हम समझते हैं। अडोर अड़ियान, अडोर का मतलब इसमें अणु से बात की गई है। अणु इस पूरे पृथ्वी का सबसे छोटा जो चीज होता है, जिसे परमाणु या अणु कहते हैं, या संस्कृत साइंस में बात है बहुत डिफरेंट है अणु या परमाणु, लेकिन अभी यह समझेंगे कि अणु से भी सूक्ष्म, अडोर अड़ियान, अणु से भी सूक्ष्म, महतो महियान और महान से भी महान, आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम, यह आत्मा जो है, जंतु मतलब जीव के, गुहायाम हृदय रूपी गुफा में है। वह आत्मा कहाँ पे है? जीव के अंदर, निहितो गुहायाम, जीव के अंदर निहित है, उसके गुफा में है। तम क्रतुर पश्यति वित्सुको,
उसको जो है, उसको पश्यति वित्सो को, जो विद्वान लोग होते हैं उससे शोक रहित होकर देखते हैं, धातु प्रसदान महिमान मात्मन। और इसका हिंदी से आप आसानी से समझेंगे कि अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा मानव के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। विद्वान बिना किसी दुख के परम परमेश्वर को देखते हैं। यानी अणु से भी सूक्ष्म महान से, इसमें इस पूरे श्लोक में आत्मा के बारे में बताया गया है। वही बोले थे उपनिषद में इन्हीं सभी बातों पे चर्चा मिलती है। तो आत्मा के बारे में बताया गया कि अणोर अड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतुर पश्यति वित्सो को धातु प्रसदान महिमाना मात्मना। यानी अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान है। उससे विद्वान लोग जो है शोक रहित होकर देखते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होता है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, तो व्यक्ति शोक रहित हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार के भय, मोह, माया, किसी भी प्रकार के भावनाओं से किसी भी प्रकार का प्रेशर, कष्ट नहीं होता है। और उसके बाद इसका हम लोग व्याख्या समझेंगे। प्रस्तुत श्लोक कंठ इसे बोलते हैं। कंठ उपनिषद से संकलित एवं मंगलम पाठ से उद्धृत है। यह आत्मा के स्वभाव और निवास के बारे में बताता है। यह पूरा श्लोक जो है किसके बारे में बताता है? आत्मा के स्वभाव और आत्मा रहता क्या है, इसके बारे में जानकारी देता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सबसे छोटे और सबसे बड़े रूप में विद्यमान है। वह छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। जब आत्मा सांसारिक मोह माया को त्याग देती है और हृदय में स्थित आत्मा का साक्षात्कार कर लेती है, जब व्यक्ति मोह माया को त्याग करके अपने अंदर की आत्मा का साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान ईश्वर में विलिप्त हो जाती है। तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और उसकी आत्मा का कनेक्शन महान आत्मा जो परमात्मा है उससे संबंध, वह उससे रिलेशन हो जाता है, उससे वह रिलेट हो जाता है और आत्मा सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित करें ताकि हम दुखों से मुक्त हो सके और खुद उस महान ईश्वर के साथ जुड़ सके। तो यह श्लोक आपने आसानी से समझा और बहुत बढ़िया से समझा। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ। यह पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे चले हम तीसरा श्लोक की तरफ। यह भी बहुत शानदार श्लोक है। इसमें इसे देखेंगे आप, यह इम्पोर्टेंट श्लोक में से अभी है। सत्यमेव जयते जैसे हमारा राष्ट्रीय वाक्य है ना, तो यह यहीं से लिया गया है। यह भी उपनिषद से ही लिया गया है, जो कि मुंडकोपनिषद से यह शामिल है। मुंडी को याद रखें, उससे मुंडकोपनिषद। तो इसमें कहा जा रहा है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान येन आक्रमन्त्य ऋषयो ह्यात कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। थोड़ा सा इसका एक बार हम संस्कृत पढ़े, उसके बाद हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ते हैं। सत्यमेव जयते, सदा सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते ना नृतम, ना नृतम, ना मतलब नहीं, अनृतम का मतलब असत्य, असत्य की नहीं। सतेन पंथा विततो देयाना, सत्य से ही, सतेन मतलब सत्य से ही, बालकस्य सतेन, पंथा मतलब पंथ मार्ग, विततो देवयाना विकसित होता है। देवताओं का जो मार्ग है वह सत्य से विकसित होता है। एना क्रमंती ऋषयो, जिसके द्वारा ऋषिगण उसको आक्रमण करके, उसके द्वारा अनुसरण करके ही याप्त कामा, अपने आत्म कल्याण के लिए, यत्र तत्र सत्य से परम निधानम, उसी सत्य को, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा मार्ग समझते हैं। वही निधान है, वही मार्ग है। इसका अर्थ समझेंगे हम। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। यहाँ पे आप अपनी सुविधा से लिख सकते हैं, असत्य की नहीं। सत्य से ही स्वर्ग का मार्ग मिलता है। वहीं देवयाना मतलब देवताओं का, जहाँ देव लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर्ग। तो स्वर्ग का मार्ग मिलता है। उस सत्य को प्राप्त कर ऋषिगण दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ सत्य का भंडार है। और उसी सत्य को प्राप्त करके ऋषिगण क्या होते हैं? दिव्य लोक को, यानी वह स्वर्ग में पहुंचते हैं, जहाँ सत्य ही सत्य है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पे। संतों का संदेश है कि संसार में सत्य ही की विजय होती है, असत्य या झूठ की नहीं। यह सिंपल एक थ्योरी है, सिंपल यह बात है। आप हमेशा बचपन से लेके अभी तक सुनते आए होंगे, हमेशा सत्य की विजय होती है।
हालांकि यह भी एक वाक्य है जिसके बारे में उपनिषद मुंडकोपनिषद में बताया गया है कि सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि संसारिक कामनाओं में डूबे रहने से। संसारिक कामना एक प्रकार के झूठ है, तो यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो यानी सत्य से विजय हो पाएगी, उनको प्राप्त किया जा सकता है। संसार माया है और ईश्वर सत्य है, इसीलिए जब तक जीव सत्य मार्ग पर नहीं चलता तब तक वह संसारिक मोह माया में फंसा रहता है। अतः उस सत्य को प्राप्त करने के लिए जीव को संसारिक मोह माया से मुक्त भाव से कार्य करना चाहिए, क्योंकि केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी सभी असत्य है। हालांकि ये दर्शन के विचार हैं, अभी के जीवन में कितना लागू होता है वो आप समझ रहे होंगे। आप 10th के स्टूडेंट हैं, फिर भी पढ़ने के बाद यदि आप मोह माया से तो दूर नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ करके आप भी सत्य की खोज में निकल जाए। इसके लिए एक मार्ग यह भी है, कर्म। संदार कर्म करें। कर्म मार्ग भी जो है इस ईश्वर के पास तक पहुंचाता है, तो हम लोग अभी तो इसी पे फोकस करें तो ही संदार है। बाकी जितने भी मार्ग है वो भक्ति मार्ग, वैराग्य धारण करना, उसे हम लोग क्या करें, दूर ही रहें। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर, जो चौथा श्लोक है। यह भी बहुत शानदार श्लोक जो उसी उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हालांकि तीसरा में नहीं बताए थे, हम बतलाएं तीसरा श्लोक। फर्स्ट श्लोक ईशावास्य उपनिषद, सेकेंड श्लोक कंठोपनिषद, थर्ड जो श्लोक है और फोर्थ श्लोक यानी तीसरा और चौथा किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। और जो आपका लास्ट है वह किस उपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेत से याद रखेंगे, सफेद से लास्ट वाला। तो अभी इसके बारे में जानते हैं। पहले एक बार संस्कृत पढ़ते हैं, अभी पढ़े। यथा नध स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम, इसको अब पढ़ते हैं। गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अर्थात आपने एक बार संस्कृत पढ़ा, अब हिंदी के साथ पढ़ते हैं। यथा नध, यथा मतलब जिस, तो जिस प्रकार, यथा नध नदियां, स्यन्दमाना, स्यन्दमाना का मतलब बहते हुए, समुद्रे अस्तम गाच्छन्ति नाम रूपे विहाय, समुद्र में जाती है और मिल जाती है नाम रूपे, नाम और रूप को छोड़कर। जैसे बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिर रही है, तो क्या जब बंगाल की खाड़ी में पानी चल जाएगा तो उसमें ढूंढेंगे कि इसमें गंगा नदी को देखो वह पानी बह रहा है, तो उसमें नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो यानी कि अब वो नाम रूप उसका समाप्त हो चुका है, पानी की कहाँ का है ऐसा कोई रिलेशन कुछ नहीं है। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर अपने नाम रूप को छोड़कर मिल जाती है, तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, विद्वान पुरुष जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस परम पुरुष परमात्मा में दिव्य यानी उसमें अलौकिक हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है जो विद्वान है अपना नाम और रूप छोड़कर। तो ठीक एक बार अर्थ समझते हैं इसका। जैसे बहती हुई नदियां अपना नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपना नाम रूप को छोड़कर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। सेम टू सेम वही बात है। आगे पढ़ते हैं, व्याख्या जान जाते हैं। प्रस्तुत श्लोक किस उपनिषद से लिए गए हैं, मुंडकोपनिषद। उपनिषद से संकलित मानी मुंडकोपनिषद से संकलित मंगलम ग्रंथ से उद्धृत है। अलग अलग पाठ ग्रंथ ऐसे मिलते रहेंगे। इसमें जीवात्मा के संबंध के बारे में चर्चा की गई है। इस पूरे श्लोक में किसके बारे में, जीवात्मा की। जीवात्मा जो है जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो आत्मा होता है वह कुछ समय बाद अपना शरीर त्याग करके, अपना नाम त्याग करके, रूप त्याग करके वो परम पुरुष दिव्य आत्मा में क्या होता है, विलीन हो जाता है। शायद आपने और समझ गया है। अब व्याख्या तो अपने आप से लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद और मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें बतलाया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान लोग हैं, जो जीवात्मा है, वह अपना नाम और रूप शरीर छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। श्लोक का अर्थ ही है, तो आप इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट श्लोक की ओर। नेक्स्ट श्लोक और लास्ट श्लोक आपका यहीं पे चैप्टर समाप्त होगा। आप धैर्य बनाए रखें।
और थोड़ा सा 1 मिनट, यह है नेक्स्ट श्लोक। श्लोक 5। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्ण तमसः परस्ततात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विधते अनाय। एक बार फिर से आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए इसको। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्ततात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विधते अनाय। अर्थात अब एक बार हम लोग हिंदी के साथ पढ़ते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। अभी हम लोग वेद की बात कर रहे थे, तो वह जो वेद है, यानी वेद एक प्रकार का ज्ञान है, तो यह वेद रूपी, इसको पुरुष से तुलना की गई, यानी वेद रूपी जो पुरुष है वह महान है और वह आदित्य वर्णम, यानी वह सूर्य के समान ज्ञान के जो अंधकार है, तमसः का मतलब होता है अंधकार। जिस प्रकार सूर्य अंधकार के समक्ष आता है तो अंधकार हट जाती है, उसी प्रकार वेद रूपी जो ज्ञान है, जब वह अज्ञान के सामने आता है तो अज्ञान मिट जाता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विधते अनाय। उसको जो विद्वान लोग हैं उसे जानकर वह मृत्यु पे विजय पा लेते हैं, और इस प्रकार इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यानी अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करने का और साथ साथ अपने मृत्यु पे विजय पा लेने का मतलब आत्म का ज्ञान, आपको आत्मज्ञान हो गया। तो इसके लिए उस वेद रूपी जो पुरुष है, इसमें तुलना किया गया कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार के समक्ष खड़ा होता है तो अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार वेद रूपी जो ज्ञान है, वेद रूपी जो पुरुष है, वह अज्ञान के समक्ष आता है तो अज्ञान मिट जाता है। उसी को जानकर विद्वान लोग मृत्यु पे अपना विजय प्राप्त करते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा उचित मार्ग नहीं अभी तक पता चला है। और समझते हैं, मुझे उस महान पुरुष, यानी वेद कह रहे हैं, वेद कि जानो जो अंधकार से भी आगे प्रकाश स्वरूप है, यानी जिस प्रकार अंधकार के सामने प्रकाश है, उसी प्रकार मुझे भी उसी प्रकार जानो जो अज्ञान के रूप के सामने ज्ञान के रूप में है। उससे जाने से मृत्यु प्राप्त होती है। मृत्यु प्राप्त करने का मतलब आपकी जो अज्ञानता है उसकी मृत्यु हो जाती है, आपके अंतर्गत जो भी बुराइयां है, जो भी मोह माया है, सब की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि उपनिषद जो है दर्शन के बारे में बात बतलाते हैं, और दर्शन में मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, इन्हीं सभी बातों पे चर्चा हो रहा है, ज्ञान अज्ञान। तो यही बतलाया जा रहा है इस पूरे श्लोक में कि यह वेद जो है उसे एक परम पुरुष के रूप में जानो, जो अज्ञान जो कि अंधकार के समक्ष प्रकाश के रूप में विद्यमान है। इसको जान करके व्यक्ति मृत्यु पे विजय प्राप्त होता है, उसे मृत्यु प्राप्त होती है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विदाउट मृत्यु कोई तो जा नहीं सकता, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मृत्यु से पहले आपको आत्मज्ञान हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस पूरे श्लोक में यही बताया गया है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर। श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है एवं मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है। संतों का मानना है कि ईश्वर प्रकाश का पुंज है, उनके भव्य दर्शन के पूरा विश्व लौकिक है। ज्ञानी लोग ईश्वर के जानकार सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति पा लेते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब दर्शन में इस बात पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तो विभिन्न दर्शन बताते हैं वह मोक्ष है। तो उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? आत्मज्ञान चाहिए। तो उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस आत्मा को जानना ही आत्मज्ञान है। आत्मा के जानना का मतलब ही हुआ कि परमात्मा से रिलेशन। तो यह पूरे श्लोक में आत्मा, परमात्मा, सत्य, असत्य और मोह माया, इस सब पे चर्चा किया गया है। तो इसका कारण भी आप जानते हैं, क्योंकि यह पूरा जो चैप्टर है वह उपनिषद से लिया गया है। अब उपनिषद में दर्शन से रिलेटेड बातें हैं, और दर्शन में इन्हीं सभी विषयों पे चर्चा होती है। तो आपने इस चैप्टर को ध्यान से देख लिया। एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन किस बात का? तो उन्हीं सभी बातों का कि जो यह उपनिषद कौन कौन से उपनिषद से कौन से चैप्टर लिए गए हैं। इससे आपका दिमाग थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने में आपको हेल्प मिलेगा।
फर्स्ट श्लोक है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, सेकेंड जो श्लोक है कंठोपनिषद से लिया गया है, थर्ड और फोर्थ जो है दोनों के दोनों मुंडकोपनिषद से है, और फिफ्थ जो है श्वेताश्वर उपनिषद से है। इसके सारे अर्थ समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे, फटाफट लगातार क्वेश्चंस, जिसमें आप आसानी से बना पाएंगे यदि आपने इस लेक्चर को देखा हो। तो आपने इसे ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।